किसी पार्टी में नहीं होने के बावजूद कपिल सिब्बल कभी हेमंत सोरेन तो कभी अरविंद केजरीवाल, कभी कांग्रेस तो कभी उद्धव ठाकरे के कंधे पर सवार होकर अपनी सियासत पूरी करते हैं। ठीक वैसे ही राज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद से सियासी तौर पर बेरोजगार हो चुके सत्यपाल मलिक कभी जयंत चौधरी, कभी अखिलेश, कभी किसान तो कभी राकेश टिकैत के कंधे पर चढ़कर अपनी दुकान चलाने की कोशिश करते रहे। लेकिन जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल हो जाने के बाद से उनका ये बड़ा और मजबूत कंधा छिन गया। इस बात से तिलमिलाए सत्यपाल मलिक जयंत चौधरी पर बुरी तरह से भड़क गए। सत्यपाल मलिक ने इसे लेकर जयंत चौधरी पर हमला बोला और कहा कि वो संघर्ष नहीं करना चाहते और आराम की राजनीति के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया। उन्होंने कहा कि यदि जयंत की जगह पर मैं होता तो संघर्ष का रास्ता चुनता। हालांकि इस बीच सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग करने से लंबे समय से इस मांग को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि इससे पश्चिमी यूपी, राजस्थान, हरियाणा में भाजपा को फायदा मिलेगा। पूर्व गवर्नर ने कहा कि इस फैसले से चौधरी चरण सिंह से लगाव रखने वाले मतदाता भाजपा के प्रति नरम होंगे। मलिक ने कहा कि जाट पहले भी बटे हुए थे और बड़ा वर्ग भाजपा के साथ था, अब उन्हें और ज़्यादा वोट मिल जाएंगे। इसके अलावा मलिक ने कहा कि मुझे तो पहले से ही अंदाज़ा था कि भाजपा सरकार चौधरी साहब को भारत रत्न देकर जयंत को साथ ले जा सकती है। लेकिन सत्यपाल मलिक ने जयंत चौधरी के फैसले को समझौता ही करार दिया। उन्होंने कहा, मैं जयंत चौधरी को लेकर अच्छी भावना रखता हूं, लेकिन उनमें पार्टी चलाने का मादा नहीं है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि इससे भाजपा को पश्चिमी यूपी के अलावा हरियाणा और राजस्थान में भी फायदा मिले। सत्यपाल मलिक ने कहा कि आज तो मैं सारे ही नेताओं को देख रहा हूं, कोई सड़क पर नहीं है, सभी तिकड़म की राजनीति कर रहे हैं और जयंत चौधरी भी उनमें से ही हो गए हैं। उन्हें लगता है कि आराम से रहेंगे। मैं होता उनकी जगह तो लड़ाई मोल ले लेता। ये तो समझौते की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो जयंत के इस फैसले से बहुत अफसोस हुआ। सत्यपाल मलिक ने कहा कि सपा और आरएलडी कभी स्वाभाविक सहयोगी नहीं रहे, ये भी एक समस्या थी। मुजफ्फरनगर दंगे में भी दोनों दलों की राय अलग थी। इसके अलावा अजीत सिंह तो खुद मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।